सौम्या पोखरेल को कहीं का नहीं छोड़ा पावर स्टार पवन सिंह ने। सौम्या पोखरेल जो चाहती थी वो नहीं कर पाई पवन सिंह के वजह से, और सौम्या पोखरेल के चक्कर में पवन सिंह का हुआ लाखों का नुकसान। इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा पवन सिंह के गाने के एक इवेंट में पावर स्टार पवन सिंह ने ये कहा था कि वो सौम्या पोखरेल के साथ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई और पावर स्टार पवन सिंह के फैंस को ये बात पता चली कि पावर स्टार पवन सिंह सच में सौम्या पोखरेल के साथ गाना कर रहे हैं, तो पावर स्टार पवन सिंह के फैन ही पवन सिंह को गरियाने लगे, उनको ट्रोल करने लगे। जो लड़की आपको पहचानने से मना करती है, आपकी इतनी बेइज्जती करती है और आप उसी के साथ काम करेंगे, तो कहाँ गया आपका स्वाभिमान। ऐसा मैं नहीं बल्कि पवन सिंह के कट्टर फैन का कहना था। फिर क्या होता है, पवन सिंह के टीम वाले और पवन सिंह के मैनेजर ये साबित कर देते हैं कि सौम्या पोखरेल के साथ जो गाना आने वाला था वो गाना नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करते ही कहीं ना कहीं जो भोजपुरी के बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े सिंगर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी नज़रों में सौम्या पोखरेल की जो इज्जत है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। क्योंकि यार पावर स्टार पवन सिंह जिस एक्टर के साथ काम करने को बोल चुके हैं और अब वो उस एक्टर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो कलाकार है उसकी क्या छवि पड़ेगी बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े सिंगरों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इससे सौम्या पोखरेल का जो करियर है वो डगमगा सकता है। बात करें, सौम्या पोखरेल चाहती थी कि वो पवन सिंह के साथ अगर एक भी गाना कर लेती तो अभी जितनी पॉपुलर नहीं है उससे ज़्यादा वो और पॉपुलर हो जाती। जी हाँ दोस्तों, 80% पॉपुलर तो उसने खेसारी लाल यादव जी का सहारा लेके हो ही गई थी, लेकिन जो 20% बचा था वो पावर स्टार पवन सिंह के साथ आती तो कसम से बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती। तीसरी बात कि पवन सिंह ने सौम्या पोखरेल के चक्कर में लाखों का नुकसान भी सहा है। जहां दोस्तों, मेकर्स की तरफ से खबर ये आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह और सौम्या पोखरेल का जो गाना था वो शूट हो चुका है, बन के रेडी है, बस उसे अपलोड किया जाना था। लेकिन यहां पर पवन सिंह के फैंस ने विरोध चालू कर दिया, तो वहीं पर पवन सिंह समझ गए और ठहर गए और उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम ये गाना अपलोड ही नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये फ्यूचर में गाना आ सकता है नहीं आ सकता है, पर अभी मेकर्स की तरफ से और सोशल मीडिया पर यही बताया जा रहा है कि सौम्या पोखरेल के साथ आने वाला गाना अब कैंसिल हो चुका है। अब उस गाने में यार लाखों रुपए तो लग ही गए होंगे और कहीं ना कहीं से उस गाने के अंदर जिस प्रोड्यूसर के पैसे फंसे हैं उसका नुकसान तो हो ही गया। खैर, इस चीज़ में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही।